अजीज खान जी, मुझे माफी के साथ आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ रही हूँ आपके पास, लेकिन मुझे ये बता दीजिए, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम वाला आरोप जो आप लोग अब सब प्रधानमंत्री पर मढ़ रहे हैं, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने सालों साल यही किया है। उन्होंने सालों साल हिंदू मुस्लिम में फर्क किया है, उसी से वोट बैंक हासिल किया है, और आज वो प्रधानमंत्री के भाषण के बाद कह रहे हैं कि देखिए ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। देखिए सुचेता जी, अभी जब आपने ओपनिंग कमेंट किया था जी, तो ये भाई इको आ रहा, ठीक कर दे प्लीज, ठीक करवा दीजिए। उसमें आपने सबसे पहले एक स्टेटमेंट जारी किया था कि मोदी रिटर्न की गारंटी। पता नहीं कौन कौन सी गारंटी पहले से चल रही है, क्या गारंटी वो गारंटी खत्म हो गई क्या? 400 पार की गारंटी खत्म, अब सिर्फ हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इसी से गारंटी है। यानी अब ये माननीय मोदी जी ने अब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब गारंटी हो गई। अब एक्चुअल गारंटी है कि वो मोदी रिटर्न होगा, अभी तक गारंटी नहीं थी। एक बात आप जानिए, इस देश में अब कोई गारंटी नहीं चलेगी झूठ की। ये जो झूठ की फैक्ट्री नहीं चलने वाली। गलत गलत आरोप लगा करके देश को गुमराह नहीं कर सकते। आप 10 साल की उपलब्धियों पे बात करिए, क्या क्या काम किया आपने 10 साल में। हिंदू मुसलमान पे बात नहीं होगा, आपने बड़ी बड़ी गारंटी ली थी, चाहे वो आपके 45 साल की सबसे महंगी, जो सबसे बड़ी बेरोजगारी की गारंटी, वो भी आप ही ने ली। पेट्रोल की गारंटी ली थी, आज गारंटी की क्या हुआ, क्या स्थिति है? सबसे महंगा पेट्रोल है जब से ये मुल्क आजाद हुआ। आपने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां ली थी, गैस की गारंटी ली। प्रोफेसर रागी सवाल पूछ रहे हैं, बेरोजगारी की गारंटी। मैं अजीत जी एक बहुत, प्रोफेसर रागी को लीजिए। मैं एक विनम्रता से पूछ रहा हूं, अभी क्या बेरोजगारी का रेट क्या है, बेरोजगारी का दर अभी क्या है? आप हल्ला करेंगे, अब आप नहीं हल्ला नहीं करे, वो सवाल पूछ रहे हैं प्रोफेसर रागी और अजीज खान जी। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं आपसे कि अभी महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है भारत में, मैं आपसे जानना चाहता हूं। 1 मिनट, अरे मैं आपको बता रहा हूं क्या है महंगाई दर क्या है और बेरोजगारी की दर क्या है अभी? आप सुनेंगे, अरे हल्ला ना करिए। 2014 में 4.39% थी बेरोजगारी, हाँ। और आज रेसेंट 8.3% है। सुनिए मेरी बात, ये तो बेरोजगारी बता दिया। हाँ। अब महंगाई सुनिए, महंगाई दर 2015 में 4.9% थी और 2022 में इस वक्त लेटेस्ट 5.7% है। आप सुनिए, आंकड़े की बात ना करिए, आंकड़ा है मेरे पास। अब बात करिए उसका जवाब। मैं आपको बता देता हूं, आप अपने आंकड़े को ठीक कर लीजिएगा। अरे नहीं संगीत रागी जी मत बताइए, मैं बात अभी सुचेता जी से कर रहा हूं, उन्होंने सवाल किया, मुझे उनका जवाब। हाँ, ठीक है, जवाब दे दीजिए। मैं एक बात कह दूं, हाँ। एक मिनट, मैंने कह दिया आप हिंदू मुसलमान पे चुनाव नहीं होगा इस देश में, बहुत हो गया। सर ये बहुत अच्छी बात है, लिया है, लोगों को ठगा है। अजीज खान साहब, आई एम वेरी हैप्पी आप ये बात कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पर चुनाव नहीं होगा। नहीं ये बात अगर आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है सभी पार्टियों के लिए इस बात को समझना, क्योंकि हमने पिछले कई दशकों में तुष्टीकरण वाली राजनीति देखी है, और वो तुष्टीकरण की राजनीति किन पार्टियों की देन है, जरा इस पर भी अगर खुलकर चर्चा हो जाएगी अजीज खान साहब, तो वो मुझे लगता है फिर शायद आपकी पार्टी भी उसके चपेट में आएगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बच जाएंगे। MY समीकरण देने वाले आप ही है, और वो सारे सब लोग जानते हैं। MY समीकरण किसने दिया इस राजनीति को, बता दीजिए जरा। अब सवाल छोटा सा जवाब प्लीज सुनिए, सुन ले मुझे बात। खान साहब एक जवाब भी सुन लीजिए। अभी माननीय मोदी जी लगातार स्पीच में बोल रहे हैं। हाँ। मुझे बात। हाँ ठीक है, बोलिए, फिर सिद्धार्थ जी बोलेंगे। हाँ बोलिए। देखिए लगातार कह रहे मंगल सूत्र बिक जाएगा। बहनों की बड़ी चिंता है ना। आज हमारी राजपूतानियां, जो आप देखिए कि जिस तरह अहमदाबाद राइट लेफ्ट की बात मत करिए, जवाब सुनिए ना, हिम्मत है तो जवाब सुनिएगा। उनका मंगलसूत्र का चिंता नहीं है क्या? हमारी जाट बहनों को जिस तरह घसीटा जा गया, उनके मंगलसूत्र की चिंता नहीं है क्या? हमारी मैं कौन सी जाट देगी, आपकी अनुमति है तो प्रदर्शन कर रही हो। ठीक है, बोलिए खान साहब सुनिए। देखिए मैं आपके बीच में बोला, नागर जी के बीच में भी नहीं बोला, तब सुन लीजिए मेरी बात। देखिए अब खान साहब जवाब सुन लीजिए, अब बोला आपने बहुत देर। अच्छा ठीक है, देखिए एक इंपॉर्टेंट बात मैं जरा पर्सपेक्टिव में फिर से ला देती हूँ पूरी खबर को। सिद्धार्थ जी आप बोलिएगा। प्रधानमंत्री ने जब ये बात बोली है कि महिलाओं का मंगलसूत्र उसे छीन लिया जाएगा, उन्होंने ये बोला कि भाई ये जो संपत्ति है उस पर डाका डाला जाएगा, ये ऐसी बात है जो सीधे दिल को लगती है और लोग इससे कनेक्ट कर जाते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये मैनिफेस्टो, क्योंकि मैं वापस उस पर आ रही हूँ, क्या ये मैनिफेस्टो और क्या राहुल गांधी का बयान इस तरफ इशारा कर रहा है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप गुमराह कर रहे हैं?
मैं सबसे पहले तो अजीज खान साहब की बात का जवाब देता हूं। उनने पता नहीं आइडियलिस्टिक बात करने की अच्छी कोशिश करी, पर किस मुख से निकली वो थोड़ा सा सोचना चाहिए। मतलब वो कह रहे हैं कि तुष्टीकरण पे चुनाव नहीं होना चाहिए। मुख्तार अंसारी के जनाजे में किस लिए गए थे फिर? किसका वोट मांगने गए थे? वहां पर जाकर के एक ऐसे क्रिमिनल जो 60-60 केस चल रहे हैं, जो 10-10 केसेस में कन्विक्ट हो चुका हो, जो उम्र कैद काट रहा हो, उसके जनाजे में जाकर के खड़े होते हैं। किसके वोट के लिए खड़े होते हैं? और आप यहां पे नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके बड़ी बात करेंगे कि नहीं होनी चाहिए। आपने अपने राज में तो तुष्टीकरण की हदें पार कर दी और फिर यहां पर बात करेंगे बड़ी बात। सुचरिता जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, हमें नहीं है हिंदू मुसलमान से मतलब, ना ही हम उस पर चुनाव लड़ेंगे। इतने दिन से हम तो मोदी की गारंटी को ही लोगों के बीच में लेके गए हैं और मोदी की गारंटी पर ही लोग तभी पूछ रहे हैं कि अब क्यों ये हम लोग तो कहने वाले हैं। मैं बता देता हूं किस लिए। हम लोग तो कहने वाले हैं कि भाई गरीब की, युवा की, अन्नदाता की, नारी की, चार की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं। अब वो गरीब हिंदू हो मुसलमानों कभी नहीं परवाह करी, वो नारी हिंदू हो मुसलमानों कभी नहीं परवाह करी। पर आप लोग अभी सबको एक बार स्क्रीन पे लीजिएगा। मैं आज आपको एक प्रश्न पूछता हूं, अगर एंड तक जवाब दे पाए तो। इस देश में कितने बौद्ध हैं? कितने जैन हैं इस देश में? कितने पारसी हैं? अगर आप डेटा बता पाए तो। क्योंकि आप लोग इस देश की सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी के वोटों के लिए, जब आप रैलियों में जाकर के 6 अप्रैल को राहुल गांधी कहते हैं कि हम सबकी संपत्ति को चेक करेंगे और फिर उसको बांटने का काम करेंगे, और आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहला अधिकार मुसलमानों का है, और आप रोहिंग्याओं पर चुप रहते हैं, और आप कहते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कोटा काट करके हम एक माइनॉरिटी दे देंगे, तो सवाल पूछा जाएगा। आप लोग इस देश में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछा जाएगा। नहीं छोड़ेंगे हम तो कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को लोगों का समर्थन है, लोग हमें साथ देंगे, पर आप लोग अगर तुष्टीकरण करेंगे तो बिल्कुल सवाल पूछा जाएगा। कितने घुसपैठियों को आपने निकाला, कितने रोहिंग्याओं को आपने वापस भेजा, कितने लोगों पे आपने कार्रवाई करी? बताओ ना, एक नाम भी बता दो आप ही के नेता कहते हैं। और कांग्रेस पार्टी के समेत पूरे इंडिया अलायंस के किसी भी घोषणा पत्र में आप एप्रीचमेंट की, संतुष्टिकरण की एक मुझे लाइन दिखा देता हूं, एक बता दीजिए। अच्छा, मुझे अभी तक ये बात समझ नहीं आई है। आर्थिक सर्वे करना क्या गलत है? हर बजट से पहले आर्थिक सर्वे कराती है सरकार। और अगर ओबीसी को, आपका दर्द हम जानते हैं, आपका दर्द है ओबीसी को आरक्षण देना, आपका दर्द है ओबीसी का अपलिफ्टमेंट करने की बात करना, इसलिए आप घुमा फिरा के पूरा नैरेटिव बिल्कुल है, बिल्कुल है। ओबीसी के आरक्षण के कैप को बढ़ाने के लिए अभी तक इस चर्चा में उस सर्वे की बात ना आपने ना वरुण जी ने कही कि वो सर्वे क्यों होगा, कैसे होगा, जिसकी बात उन्होंने रैली में कर दी। उसी पर उन्होंने तंज कसा है, आर्थिक रूप से उसी पर उन्होंने हमला बोला है। अरे तो सर्वे बताइए ना, कैसा सर्वे है वो? इसीलिए आर्थिक सर्वे की जरूरत है। सर्वे कैसा है? कैसा सर्वे? आर्थिक सर्वे, सामाजिक सर्वे कैसे होगा वो? कराया जाएगा। किसका कराया जाएगा? संपत्ति पता लगेगी लोगों की। जब वो कह रहा है, नहीं, बात को नहीं घुमा रही, मैं तो समझना चाह रही हूँ। असली मूल मुद्दा ओबीसी का है। आर्थिक रूप से आप समझा दीजिए ना, किस राज्य में है, नहीं अब देखिए संख्या है और उसकी संपत्ति कितनी है, ये जानकारी यहाँ बात हो रही ना, वहाँ कहाँ उसी के आधार पे आरक्षण में बदलाव किया जाएगा। मुझे डरे हुए आरक्षण की वजह से है कि ओबीसी को 50%। वो सर्वे कैसा है भाई? वो सर्वे कैसा है वरुण जी? मैं आपसे पूछ लेती हूँ, वो सर्वे नहीं, रुक जाइए एक मिनट भाई, वो सर्वे की बात तो बताइए। आपके नेता खुलकर रैली में कह रहे हैं, एक मिनट वरुण जी से समझ लेते हैं। सर्वे होगा, वरुण जी से समझ लो, ओबीसी का आप नहीं समझा पा रहे ना वरुण जी से कितना पिछड़ापन है। अरे भाई, ये तो आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, आप कास्ट सेंसस पर आ गए। मैं इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रही हूँ जो राहुल गांधी ने कहा है।